दोस्तों, बबीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। बबीता नाइजीरिया के 25 साल के उम्र वाले हबशी लड़के को अपने घर पर कमरा किराए पर दे देती है। अब यह लड़का उसके घर पर रहने लगा था और उसको रहते रहते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन बबीता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया लिया जाए। फिर यह उठती है और उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। यह जब उसके कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर यह सोचती है कि क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर यह जब खिड़की में से झांक कर देखती है तो यह नाइजीरिया का लड़का बिल्कुल नग्न होकर अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। बबीता जब उसके काले और बड़े प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो वह दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों एक दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन एक दिन के बाद यह बबीता इस नाइजीरिया के लड़के के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की एक कॉलोनी में बबीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। बबीता के पति का 3 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। बबीता की इकलौती बेटी, जिसका नाम अंजलि होता है, इसकी उम्र 20 साल के करीब थी। अंजलि ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपनी मां के साथ रहा करती थी। बबीता की अगर हम कारोबार की बात करें तो उसके पास 4-5 कमरे थे और उन कमरों को वह किराए पर दिया करती थी और उससे जो पैसा आता था उसी से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों, अंजलि जवान हो चुकी थी, इसलिए बबीता को उसकी शादी की चिंता भी सता रही थी। वह सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके वह अंजलि की शादी कर दे। इसीलिए वह अंजलि के लिए इधर उधर एक लड़का देखना शुरू कर देती है। दोस्तों, बबीता की यह तलाश 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। बबीता को अंजलि के लिए एक रोहन नाम का लड़का मिल जाता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। बबीता को रोहन पसंद आ जाता है। रोहन का और अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। रोहन अंजलि को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर चला जाता है। अब अंजलि रोहन के घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब अंजलि और रोहन में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंजलि अपना सामान उठाती है और अपने पति को छोड़कर अपनी मां के घर पर आकर रहने लगती है। दोस्तों, बबीता ने अपनी बेटी अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह अपने पति के घर पर चली जाए, लेकिन अंजलि ने साफ साफ कह दिया था कि वह अब उसके पास नहीं जाएगी। अब इस तरीके से दोस्तों अंजलि अपनी मां के साथ ही रहने लगी थी। एक दिन दोस्तों बबीता के 2 कमरे खाली हो जाते हैं। अब बबीता इधर उधर आस पड़ोसियों से कहती है कि हमारे घर के 2 कमरे खाली हो चुके हैं, अगर कोई किराएदार आएगा तो आप हमारे कमरों के बारे बता दीजिएगा कि हम उनको किराए पर देना चाहते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब अंजलि घर पर रहते रहते काफी बोर हो चुकी थी। अब वह सोचती थी कि कहीं बाहर घूमने जाया जाए। एक दिन अंजलि अपनी मां बबीता से कहती है कि मैं 10 से 15 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जा रही हूं और 10 से 15 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। उसकी मां बबीता मान जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तुम 10 से 15 दिन के अंदर वापस आ जाना। अब अंजलि अपना सामान पैक करती है और शहर घूमने के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन ही नाइजीरिया से एक टॉम नाम का लड़का बबीता के घर पर आता है और बबीता से कहता है कि मुझे बाहर किसी ने बताया है कि आपके घर पर कमरा खाली है और मुझे कमरा किराए पर चाहिए और कमरे की मुझे सख्त जरूरत है।